जिला मुरैना के केलारस में बंद पड़े शक्कर कारखाने को पुनः चालू कराने की मांग को लेकर रविवार को जिवाजीगंज में किसान मजदूर संघ ने महापंचायत आयोजित की। इस महापंचायत में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, किसान नेता राकेश टिरकेत, राज्यसभा सांसद अशोक सिंह बादल, सरोज समेत कई नेता शामिल हुए। सभा में नेताओं ने बीजेपी और आरएसएस पर जमकर निशाना साधा। राकेश टिरकेत ने कहा कि जैसे सरकार को 3 कृषि कानून वापस लेने पड़े, वैसे ही इस मुद्दे पर भी आंदोलन होगा। उन्होंने कहा, हमारा हथियार ट्रैक्टर है, अब ट्रैक्टर लेकर चलना होगा। वहीं जीतू पटवारी ने कहा कि सरकारें चुनाव के समय शक्कर कारखाना खोलने का वादा तो करती हैं, लेकिन 15 साल में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। किसानों ने जमीन एमएसएमई को देने के लिए सरकारी फैसले का विरोध किया और कारखाना पुनः शुरू करने की मांग दोहराई। राकेश टिरकेत ने आरएसएस पर भी तीखा हमला करते हुए कहा कि समाज को जाति, धर्म और भाषा के नाम पर बांटने का काम किया गया है। उन्होंने नागपुरिया सर्टिफिकेट लेने की मानसिकता पर भी तंज कसा। भारत का ब्लॉक बाबजी एएससी ब्लॉक, मजबूती एसी स्टील जैसी, न रेती न सीमेंट न तराई की है झंझट। भारत का नंबर 1 ब्लॉक ISI व ISO मार्क से प्रमाणित भी है। MP राजस्थान का सबसे अत्याधुनिक प्लांट। अगर आप भी चाहते हैं बाबजी एएससी ब्लॉक मंगवाना तो आज ही संपर्क करें। झांझरवाड़ा इंडस्ट्रियल एरिया, नीमच, मध्य प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर मेंशन है, जल्दी संपर्क करें। तो मुझसे पूछे तुम्हारी जात क्या है, तो मैं आज इस पवित्र मन से घोषणा करता हूँ, मेरी जात किसान है। मैं आपकी जात का हूँ जो नीचे बैठा, मैं उस जात का हूँ जो खेत में है, मैं उस जात का हूँ जो हल जोतता है, ट्रैक्टर चलाता है, जो किसान के दर्द को दर्द भोगता है, मैं उस जात का हूँ। मैं आप सबसे आग्रह करता हूँ कि ये सिर्फ शक्कर के कारखाने की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई है नरेंद्र तोमर के झूठ की। देश के कृषि मंत्री थे नरेंद्र तोमर, यहाँ के सांसद थे नरेंद्र तोमर, यहीं से विधायक है नरेंद्र तोमर, देश के प्रधानमंत्री के पास बैठते थे नरेंद्र तोमर। जब 3 काले कानूनों की लड़ाई होती थी तो टिरकेत साहब और उनकी पूरी टीम उनसे बात करती थी तो इनको रोज गुमराह करती थी, रोज मूर्ख बनाती थी, रोज किसी बहाने से दिन आगे बढ़ाती थी और नरेंद्र तोमर को डील करते थे। वही नरेंद्र तोमर ने 1000 बार ये कहा कि कारखाना चलाएंगे और अगर नहीं चला, देश का प्रधानमंत्री आपका, प्रदेश का मुख्यमंत्री आपका, आप सांसद, आप देश के कृषि मंत्री, जो पहले मुख्यमंत्री था वो आज देश का कृषि मंत्री, और अगर शक्कर कारखाना नहीं चले तो दोषी कौन? नरेंद्र तोमर दोषी है या नहीं है? तो बोलते सीखो, बोलने वाले को वोट बिकते हैं। अगर बोलेंगे नहीं तो ये लोग आपसे जात के नाम पर, धर्म के नाम पर, पैसे से वोट की चोरी करके जो राहुल गांधी वोट कर रहे हैं उससे वोट लेंगे और आपके दर्द के साथ आपको मरने के लिए छोड़ देंगे। वोट चोरी को लेकर किसान, हमने तो भाई बताया इनको, वोट चोरी ये कर रहे हैं, ये तो बाद में पकड़े गए। चोर तो यही वोट चोरी करते हैं ये। चलो देखो, अगर इनको आंदोलन चलाना और जीतना है, हम फार्मूला बता देंगे। फार्मूला ये है कि जब गिनती हो 100 ट्रैक्टर और 1000 आदमी गिनती के आसपास लगा तो ये बेईमानी गिनती में करें और ये जीत जाएंगे। 100 ट्रैक्टर और 1000 आदमी एक दिन पहले ले आओ, गिनती से 1 किलोमीटर दूर रखो। एक विधानसभा पर 100 ट्रैक्टर 1000 आदमी गिनती वाले दिन वहीं रखे और वह जीत जाएंगे चुनाव। मंत्री जब सरकार ने इसको एमएसएमई और भाई धन्यवाद है, वो चालू करवा दो, धन्यवाद है उनका। हमने विधायक जी को कहा, आप उनसे भी बात करो, जो सरकार के लोग हैं, आप उनको भी लेकर और मुख्यमंत्री से मिलो और उन लोगों को भी रखो साथ में, अधिकारी से चिट्ठी बनवाओ। सरकार ने कारखाने को एमएसएमई को दे दिया है, ऐसा पत्र जारी कर दिया है। देखो, यहाँ कब्जा तो कोई करेगा नहीं ना, यहाँ किसान होने देगा। ये कारखाना है किसानों का। किसान यूनियन इसको किस तरह से बल देगी इस आंदोलन को? और हम तो बली तो दे रहे, हम सारे यूनियन वाले तो संयुक्त मोर्चा अब तो आ गया। देखो, इनका क्या है कि ये कहते हैं ये तो विपक्ष वाले हैं। अब वहाँ आगामी रणनीति है कि जब भी आंदोलन होगा हमारे लोग यहाँ पाएंगे और हम दिसंबर में यहाँ को निकलेंगे तो आते हुए फिर हम यहाँ पर आएंगे और हम चिट्ठी लिखेंगे। आप निकला होगा तो रुकोगे नहीं दिसंबर में? हम यहाँ से लगा के महाराष्ट्र, क्योंकि यहाँ कोहरा शुरू हो जाता है, तो हम पूरा दिसंबर में यहाँ मध्य प्रदेश वाली बेल्ट से फिर महाराष्ट्र तक बाई रोड जाएंगे
और सब जगह वहाँ बात करेंगे। आदिवासियों के भी बड़े इशू है। देखो कोई भी वो मूवमेंट चलता रहता है। हमारे वहाँ पे एक शुगर फैक्ट्री थी मुंडेरवा बस्ती ज़िले में, वहाँ वो फैक्ट्री भी 8 में बंद हुई और योगी जी ने फिर उसको पैसे दिए 300 करोड़ रुपया और वो फिर प्लांट चला। तो ये है कि यहाँ का उठा है, ये सामाजिक उस पर भी जाएगा और यहाँ के किसान को भी आश्वस्त करना पड़ेगा कि हम गन्ना लगाएंगे, इस पर प्लांटेशन करवाएं। शुगर फैक्ट्री चलाने के लिए सरकार को मूड बनाना पड़ेगा। यहाँ की ज़मीन बढ़िया है, यहाँ पे किसान खेती कर लेगा। अब हमारे श्री रणवीर सिंह जी जादव साहब किसानों को आइए ना, गिरफ्तारी होने के बाद सवाल प्रकट करेंगे। ठीक है जी। तो ये है कि शुगर फैक्ट्री चल जाएगी तो यहाँ के सब लोगों को उसका लाभ होगा और इसके लिए हमने यहाँ पे पंकज उपाध्याय जी को कहा कि आप मुख्यमंत्री से मिलो और उनको बताओ कि इससे नुकसान हो रहा है और नहीं है तो आंदोलन हमारे चल ही रहे। आपने सबसे अभी बात कही और उसमें ट्रैक्टर को सबसे बड़ा एक वो ट्रैक्टर बिना दिल्ली जीतती जाती है। अगर ट्रैक्टर है तो दिल्ली दोनों की तरफ से जाएंगे। बस 4 लाख से ज़्यादा ट्रैक्टर थे तो सरकार उसी तरह डरती है। अब पंजाब में बाढ़ आई, 55, 66, 8 फुट पानी था तो ट्रैक्टर ही गया, वहाँ पे गाड़ी नहीं गई, वो नहीं गई। और ट्रैक्टर एक प्रैक्टिकल वो है, जो बच्चा ट्रैक्टर चलाता रहेगा वो अपनी जमीन नहीं बेचेगा। मध्य प्रदेश में एक कारखाना और है डबरा में, जो भी बिल्कुल खत्म हो चुका है, जिसपे एक भाजपा के नेता ने खत्म कर दिया। यहाँ पर भी भाजपा ने खत्म कर दिया, इस पे क्या कहना? वो भी डबरा वाली जो जमीन है वो भी खरीदी गई है और इस जमीन को भी अब सरकार के लोग खरीदेंगे। देखो इस पर कोई नहीं जानेगा, ना सरकार के लोग, या जमीन तो किसानों की है, ये फैक्ट्री भी किसानों की है और यहाँ पे आंदोलन होते रहेंगे। जिस दिन किसान संगठन होगा उसका इस पर वेल्डिंग होगा, ताला लग जाएगा, कोई नहीं खरीदता इसको, ना कोई जाएगा। कर्मचारियों के पैसे दो, कोई फैक्ट्री ऐसी हो कि कोई कम आवे कि इसको चलाए। तो क्या लगता है कि राकेश टिकैत जी इस आंदोलन के बेड़े को उठाएंगे आगे? हाँ तो हम तो उठाएंगे, यहाँ की जनता उठाओगी, हम तो साथ में ही। ये है कितनी दूर भाई, नाम ही तो बॉर्डर का है कि बॉर्डर लाइन पे है तो कितनी दूर है। आखिर देश भर के कारखानों को क्यों बंद करना चाहती है? देखो सरकार का मकसद है कि किसानों को नुकसान करते हैं, नुकसान करके ही तो किसान जमीन बेचेगा। हमारे लोगों को जितने लोगों ने हाथ ढाक जी, सब खेती में नुकसान हो रहा। हमने कहा कि खेत नुकसान नहीं देता, दिल्ली की कलम नुकसान दे रही, उस कलम को पहचानो। ये जो सरकार है ये बड़े उद्योगपतियों की है, बड़े व्यापारियों की है। आप जिसने फैक्ट्री लगा ली या किसी का हॉस्पिटल है, वो क्या कर रहा है? पैसे कमा के वो खेत की ज़मीन खरीद रहा, क्या करेगा वो? उसके बाप दादा ने खेती करी नहीं, लेकिन वो खेत खरीद रहा। तो प्लान इन किए हैं कि ये ज़मीन फिर उद्योगपतियों के पास में जाए। ये जो आरएसएस है ना, हमको लगा दिया धार्मिकवाद में, हमको लगा दिया जातिवाद में, उत्तर प्रदेश में हिंदू मुस्लिम पर लगा दिया सब, महाराष्ट्र में लगा दिया भाषा पे कि भाई मराठी बढ़िया, जो दूसरे वाली वो खराब। मैं गया वहाँ पे, किसान आत्महत्या कर रहा हर रोज वहाँ पे, कह रहे नहीं जी मराठी बढ़िया। अब मराठी का करोगे क्या? बढ़िया तो सबकी भाषा, मातृभाषा बढ़िया हो, लेकिन तुम बर्बाद कर दिए। उनकी समझ में आ गया, वहाँ लगा दिया। उसमें हरियाणा में कह ले गए भाई जाट वर्सेस, भाई जाट बहुत है, और अपने जो वहाँ पे 31 जाट विधायक बना लिए, 90 में तो 31 बन गए, लेकिन वे बोलते तो नहीं। ऐसे यहाँ पे है, भाषा में, जातियों में, भजन कीर्तनों में, उसमें लगा दिए। हमारे गांव के मंदिर हमको हिंदू नहीं मानते। हमने कहा अब हम पूजा पाठ करें, अंडा मीट मछली नहीं खाते, कह रहे ना जी आप सरकार के खिलाफ बोलो, आप हिंदू नहीं। सर्टिफिकेट लेने जाना पड़ता है भाई नागपुर से। अब नागपुरिया सर्टिफिकेट तो भाई हमको चाहिए नहीं। ये बर्बाद इस देश को नागपुरिया सर्टिफिकेट करेगा, उससे बच करो। आप सब लोगों से भी, जैसे मैं आपसे नाम पूछ लूँ तो यही आधे ही आप नाम नहीं बताने के, जैसे कला में सबने बांध रखे हिंदू है, आप नाम बता दो क्या है। आकाश, आप भारतीय हिंदू हो या नागपुरी हिंदू हो? अब ठीक, हमें भारतीय हिंदू चाहिए। मुरैना से देवेंद्र सिंह राजपूत की रिपोर्ट।